नंबर देना? शून्य, शून्य। आत्ममुक्त भाषण है ये, देश के प्रधानमंत्री का भाषण। तो ये तो रैली चल रही है, रोड शो चल रही है, हर जगह जाके मैंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, मैंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, मैंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। मुझे चैलेंज करा, मोदी को चैलेंज करा, मोदी ने खुली छूट दे दी। मोदी ने कहा कि तुम्हें ये कहा जाएगा, अपने ही मुंह से अपना नाम कम से कम आज के भाषण में 50 बार ले लिया उन्होंने, 50 बार कम से कम। मोदी ने ऐसा कहा, मोदी ने ऐसा कहा, मोदी ने ये कहा, मोदी ने गोली देगा अगर वहाँ होगी, अगर वहाँ से हरकत होगी तो मोदी गोली देगा, मोदी ये करेगा, मोदी वो करे। भाई काम करो, दुनिया आपको अपने आप सलाम करेगी सर, दुनिया अपने आप सलाम करती है। काम अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कभी कहा मैंने मिसाइल बनाई है, मैंने मिसाइल बनाई है, मैंने मिसाइल बनाई है, मैंने भारत को मिसाइल टेक्निक दी है? कभी कहा उन्होंने? एक शब्द कभी उन्होंने कहा? नहीं कहा। उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्निक दे दी, मिसाइल में हमारे भारत को सर्वोपरि बना दिया। दुनिया आज उन्हें सैल्यूट करती है, दुनिया सैल्यूट करती है कि हाँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब का योगदान देश के लिए बहुत बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिन पहले ही विजय शाह ने एक बयान दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, जिसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरे देश की जनता ने जो है नाराजगी जताई और ये मामला धीरे धीरे कोर्ट में पहुंच चुका था। वो मामला धीरे धीरे शांत भी नहीं हुआ, उस मामले की पूरी तरीके से जांच भी नहीं हुई कि वहां मध्य प्रदेश को उप मुख्यमंत्री देवड़ा साहब ने बयान दे दिया। और अब खबर ये आ रही है कि किस तरीके से आप देखेंगे कि इनके एक राज्यसभा के सांसद है जांगड़ा साहब, उन्होंने भी एक विवादित बयान दे दिया है उन महिलाओं को लेकर कि उनके अंदर वो साहस नहीं था, वो जोश नहीं था, वरना ये दिन देखने नहीं पड़ते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी हालातों के बावजूद ऐसी खबरें चल रही हैं, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैठकों के दौरान ये कहा, नसीहत दी कि ऐसे बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। अब ऐसे हालात में सबसे पहला सवाल यह है कि क्या कार्रवाई के तौर पर यह नसीहत से काम चल जाएगा? क्या जो विपक्षी पार्टियां मांग कर रही थी, जो देश की जनता मांग कर रही थी, क्या इस नसीहत से जो है पूरा हो पाएगा? शर्मा जी, सबसे पहले मेरा यही सवाल कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी का वो जो सीला भाषण जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, और दूसरी तरफ उन्हीं के नेता पीछे से जो है सब डेंट डाल देते हैं पूरी पार्टी के ऊपर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इनके जो है बयान की मोदी जी ने आज उन्हें नसीहत दी कि आप ऐसा ना बोलिए, वैसा ना बोलिए। सिर्फ नसीहत देते हैं, कार्रवाई क्या करी सर आपने? कार्रवाई क्या करी आपने? आपने नसीहत दे के छोड़ दिया, बेटा आज के बाद ये गलती मत करना। आपने क्यों इसे दंड दिया? आपने पार्टी से उनको निष्कासित करा, आपने उनको पार्टी से बाहर निकाला, 6 साल के लिए निष्कासित करा? नहीं करा। 6 साल छोड़िए, वो तो पता जिंदगी ऐसे लोग पार्टी में रहने लायक नहीं है। एक तरफ कहती हैं हमारी सेना का शौर्य सर्वोपरि, हम सेना का आदर सम्मान करते हैं, और उसी सेना में जो है कर्नल हमारी जो है सोफिया कुरैशी, हमारी बहन, हमारी बेटी के बराबर, उसके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि ये तो पाकिस्तानी और आतंकवादियों की बहन है, हमने उन्हीं की बहन को उनके सामने खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ इन्हीं का नेता बयान देता है वहां पे उन्होंने वीरांगना नहीं थी, अहिल्याबाई होलकर के हिसाब से होना चाहिए था, उन्हें इस तरह से वीरांगना बनना चाहिए था, लाठी डंडा लेके उनका जो है मुकाबला करना चाहिए था। अरे भाई, वो लोग वहाँ पिकनिक मनाने गए हैं कि लाठी डंडा लेके लड़ाई झगड़ा करने गए हैं? अगर आपको इतनी चिंता है तो आपने क्यों नहीं फिर वहाँ भेजे अपने RSS के स्वयंसेवक? आज नागपुर में लगातार वो लठ लेके अपना पूरा जुलूस निकाल रहे थे, उन लोगों को वहाँ क्यों नहीं तैनात करा? जब आपको पता है कि वो संवेदनशील इलाका है। 2000 पहलगाम में पर्यटक मौजूद थे और 2 वहाँ पे सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो वहीं इनका एक जो है निशिकांत दुबे, वो वहाँ पे जब अपनी 25वीं एनिवर्सरी मनाना होता है तो उसकी जो है सुरक्षा में सैकड़ों लोग लगा दिए जाते हैं। कैसा आपका है? आम जनता के लिए अलग अलग दोहरा रवैया अपनाते हो और अपने नेताओं के लिए अलग दोहरा रवैया अपनाते हो। उन्हीं को कसूरवार ठहरे, वो पिकनिक मनाने गए हैं, वो अपने हंसी खुशी के पल मनाने गए हैं कि वो लाठी डंडे लेके लड़ने गए हैं? भाई, लड़ने का इतना शौक है जो आपकी जो है शूरवीर, जो आपकी इतनी सारी सेनाएं बनी हुई है, जो आप कहती है विश्व हिंदू परिषद, हम उखाड़ देंगे, हम पछाड़ देंगे, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, करिए उन्हें तैनात, दे दीजिए उन्हें लाठी दे दीजिए। आपके RSS में लाठी लेके चलने का शौक है, आपके RSS में लाठी लेके चला जाता है, हाफ चड्डी पहन के, कच्छे पहन के। भेजिए RSS वालों को वहाँ पे बॉर्डर पे। जा सकेगा एक भी बंदा वहाँ पे? नहीं जा सकेगा। एक भी बंदा अगर वहाँ पे डिप्लॉय हो जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा सर। एक भी बंदा अगर RSS का कहते कि हाँ जी हम जाके सीमा की सुरक्षा करने को तैयार हैं, सारे गायब हो जाएंगे, सारे सीन से बाहर हो जाएंगे, एक भी आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ इनकी दादागिरी घर में चलती है, घर के लोगों पे चलती है सिर्फ, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जब मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे थे इस मसले को लेकर, तब आप ये कह रहे थे कि मोदी जी चुप क्यों हैं, क्यों नहीं पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं? अब नसीहत दे रहे हैं तब भी आप कह रहे हैं। सर देखिए, एक चीज बड़ी अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। काम जो है वो बातों से ज्यादा अधिक बोलता है। आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आप काम करके दिखाइए, बात खत्म।
आपके नेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए, आप उन नेताओं को पार्टी से निकालिए, बात खत्म। आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराइए, उन्हें जेल में डालिए, बात खत्म। बात खत्म। आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देश अपने आप बोलेगा कि हाँ प्रधानमंत्री जी ने बढ़िया काम करा। जिसको कहते हैं ना, आपने एक बड़ी पुरानी हमारे कबीर वाणी सुनी होगी, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। हीरा बन के दिखाइए, करिए उनको सबको अंदर, करिए उनको जेल के पीछे, निकालिए उन्हें पार्टी से। तमाम लोग खड़े होकर तारीफ करेंगे, मैं भी तारीफ करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर आपने चलाया, पहलगाम का आपने बदला लेने की शुरुआत करी, सेना ने वहां जाके शौर्य का प्रदर्शन करा, मैंने पूरा सपोर्ट दिया। जिस दिन पहलगाम का हमला हुआ था उससे अगले दिन से मैंने कहा था मोदी जी हम आपके साथ हैं। जरूरत ही नहीं, लेकिन मोदी जी तो अहम 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 मैं आज गुजरात का आपने उनका भाषण सुना, गुजरात में मोदी को उन्होंने चेतावनी दी थी, मोदी को उन्होंने चैलेंज करा था, मोदी ने दिखा दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। मोदी ने ये भी तो कर दिया कि ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया, सीज फायर कर दिया। मोदी ने ये भी तो कर दिया, इसके बारे में बात क्यों नहीं करी? मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा। एक जगह कहीं भी किसी भी पोस्टर में, किसी भी होर्डिंग में 26 लोग पहलगाम में मारे गए, किसी को श्रद्धांजलि का कोई पोस्टर नजर नहीं आएगा आपको। जो कर्नल व्योमिका सिंह और जो हमारी जो कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर, उनके आपको कहीं फोटो नजर नहीं आएंगे कि कहीं भी उनको जो है अप्रिशिएट करा गया हो, कभी इनकी प्रशंसा करी। हर जगह सिर्फ मोदी मोदी, ऑपरेशन सिंदूर, मोदी जी हेलमेट लेके खड़े हैं, विंग कमांडर की ड्रेस पहन के खड़े हैं। मोदी जी का जो आज वाला भाषण था उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? शून्य भाषण है सर, आत्ममुग्ध भाषण। मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। अरे भाई, जब आप काम करोगे दुनिया आपकी तारीफ करेगी। आप अगर पेपर दे के आ रहे हो और 40% नंबर लेके आ रहे हो तो आप इसका मतलब कमजोर व्यक्ति हो, और उस 40% को दुनिया भर को दिखा रहे हो मेरी मार्कशीट में पास हो गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। IAS के टॉपर कभी आपने देखे अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करते हुए? IAS सबसे बड़ी हमारे देश की सर्वोच्च है शिक्षा प्रणाली के तहत, जो सबसे बड़ी एस्पायरेंट उसमें 10.5 लाख से ऊपर बैठते हैं UPSC की परीक्षा में, सबसे बड़ी परीक्षा है। उसमें जब कोई टॉप करता है, क्या उस टॉपर को आपने कभी देखा मैं टॉप कर गया, मैं टॉप कर गई, मैं टॉप कर गया, मैं टॉप कर गई? दुनिया उनकी तारीफ अपने आप आगे करती है, आपको जरूरत ही नहीं, आप काम करिए, दुनिया आपकी तारीफ करेगी, छुट्टी। लेकिन वहां तो उन्हें पता है कि काम तो करा नहीं, तो मुझे तो अपने आप को भाई। लेकिन आज भी बहुत तगड़े उन्होंने भाषण में बहुत कुछ कहा। भाषणवीर पक्के हैं, भाषणवीर नंबर 1 है, इस मामले में कोई दो राय नहीं है। भाषणवीर नंबर 1 है, भाषण में उनका कोई सानी नहीं है, भाषण में आप उनका मुंह नहीं पकड़ सकते, भाषण में वो पूरे खरे उतरते हैं। हर चीज में भाषण देने में कोई भी चीज ऐसी हो, उनसे भाषण आप जितने मर्जी दिलवाइए, एक्शन की उम्मीद आप रखते हैं तो आप बेईमानी करते हैं सर। आप में बच्चों के स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ, जिसमें अभी कल राहुल गांधी जी वहाँ गए थे, 2 बच्चों से वो मिल के आए हैं जो वहाँ पे उसमें मारे गए, उनके क्लासमेट से मिलके आए, उन्हें हिम्मत बना के आए हैं, तो क्या वो किसने करे थे? क्या ये सारा हथियार आतंकवादियों के पास था? सेना ने सपोर्ट करा ना, उन्हें पीछे से बैकअप दी ना। लेकिन साफ नहीं जी नहीं, सेना को हम कुछ नहीं कहेंगे, सिविलियंस को हम कुछ नहीं, हम तो आतंकवादी ठिकानों पे हमले करेंगे। कितने बढ़िया आदमी हो यार तुम, सेना पीछे से सपोर्ट करे जा रही है, सेना को नहीं कहेंगे हम कुछ भी, कितना बढ़िया बात है। तो आपको क्या कहना है कि सिर्फ बड़बोले नेता भारतीय जनता पार्टी में ही है कि और भी पार्टियों में हैं? भाजपा इसका गढ़ है सर। बड़बोले नेता तो भाजपा में पाए जाएंगे, बेशर्म जनता पार्टी के बेशर्म नेता सारे पाए जाएंगे। आपने देखा ना भी एक वो नेता को सड़क पे ही वो रंगरेलियां मना रहा था, कैसे जानवरों की तरह। मैं उसे यहाँ वीडियो नहीं चला सकता, तमाम जनता है, महिलाएं भी देखती हैं, सारे देखती हैं। इतना शर्मनाक वीडियो जो है, वो वीडियो तो अभी चलना शुरू हुआ था, उसके बाद आपने देखा मध्य प्रदेश के कार्यालय में एक और नेता जो है एक महिला को साथ में लेके जा रहा है, सीढ़ियों पे खड़ा होकर उसे आलिंगन कर रहा है। उसको बाद क्या दे रहा है कि उसे चक्कर आ गए थे, इसलिए मैं उसे संभाल रहा था, और चक्कर आने के बाद वो महिला ऐसी चढ़ती हुई ऊपर जा रही है, क्या बढ़िया उसे चक्कर आया साहब, कितना बढ़िया आपने CPR दिया उसे आलिंगन देके कि उसके चक्कर सारे गायब हो गए, मिनटों में उसके चक्कर गायब हो गए। उसके बाद इससे पहले देख लीजिए यूपी का इनका एक बद्दन सिंह कैसे बैठ के महिला के साथ कैसी अभद्रता कर रहा था, वो कैसी अभद्रता कर रहा था, सबने देखा ना। उसे निकाल दिया 6 साल के लिए पार्टी से। ये इनकी हालत है, ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। बलता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है। इनसे आप अगर नारी अस्मिता की उम्मीद रखते हैं तो 2022 का फिर से एक बार भाषण याद दिला देता हूँ। इसी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी से देश को संबोधित कर रहे थे और बोल रहे थे नारी अस्मिता सर्वोपरि, नारियों का सम्मान सर्वोपरि, नारियों की अस्मिता सबसे ऊपर। और यहाँ से भाषण दे के इतने अपने वो घर भी नहीं पहुँचते। और गुजरात में सरकार जो है बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और उसके 11 बलात्कारी लोगों को सह सम्मान रिहा कर देती है, और उन 11 लोगों को माला पहना के स्वागत करा जाता है, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। कितना बढ़िया महिलाओं का सम्मान करा ना, कितना बढ़िया महिलाओं का सम्मान करा। ये इनकी हालत है, ये इनके चाल चरित्र चेहरा है कि महिलाओं के लिए कितनी बढ़िया वो रखते हैं। आज वाला भाषण था, उसको 10 में से आप कितना नंबर? शून्य।
आत्ममुक्त भाषण है ये, देश के प्रधानमंत्री का भाषण। तो ये तो रैली चल रही है, रोड शो चल रही है, हर जगह जाके मैंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, मैंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, मैंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। मुझे चैलेंज करा, मोदी को चैलेंज करा, मोदी ने खुली छूट दे दी। मोदी ने कहा कि तुम्हें ये कहा जाएगा, अपने मुंह से अपना नाम कम से कम आज के भाषण में 50 बार ले लिया उन्होंने, 50 बार कम से कम। मोदी ने ऐसा कहा, मोदी ने ऐसा कहा, मोदी ने ये कहा, मोदी ने गोली देगा अगर वहाँ होगी, अगर वहाँ से हरकत होगी तो मोदी गोली देगा, मोदी ये करेगा, मोदी वो करे। भाई काम करो, दुनिया आपको अपने आप सलाम करेगी सर, दुनिया अपने आप सलाम करती है। काम अब APJ अब्दुल कलाम साहब ने क्या कभी कहा मैंने मिसाइल बनाई है, मैंने मिसाइल बनाई है, मैंने मिसाइल बनाई है, मैंने भारत को मिसाइल टेक्निक दी है? कभी कहा उन्होंने? एक शब्द कभी उन्होंने कहा? नहीं कहा। उन्होंने भारत को मिसाइल टेक्निक दे दी, मिसाइल में हमारे भारत को सर्वोपरि बना दिया। दुनिया आज उन्हें सैल्यूट करती है, दुनिया सैल्यूट करती है कि हाँ APJ अब्दुल कलाम साहब का योगदान देश के लिए बहुत बड़ा है। आप काम कीजिए, आपकी प्रशंसा अपने आप होगी सर, अपने आप प्रशंसा होगी। आपको अपने आप बीच में जाने की जरूरत किन लोगों को पड़ती है? जो हल्के होते हैं, जो स्तरहीन होते हैं। एक बड़ी छोटी सी, मैं आपको बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़ी एक वो हमारे पुरानी चलती है, बड़े कहावतें हैं देहातों में। एक महिला थी जिसे कहते हैं कि वो ओछे किस्म के लोग जो होते हैं, उसने किसी तरह से अपने कुछ पैसे खर्च कर आके अपनी चांदी की पाजेब बनवा ली। अब वो चांदी की पाजेब छन 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 करती करती पूरे गांव में घूमे, किसी ने पूछा ही नहीं, किसी ने नहीं पूछा उससे। अल्टीमेटली जब वो दुखी हो गई, पूरे दिन 2 दिन घूमते आते हैं, तीसरे दिन उसने अपने घर में आग लगा दी। घर में आग लगा के तमाम लोगों ने, अरे भाई ये आग लग गई, कैसे होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। अरे मेरे घर में आग लगी, मेरे घर में आग लगी, छन छन करके। तब जाके एक महिला ने पूछा, अरे ये तूने पजेब कब बनवाई? अरे यार तू मेरे से पहले ही पूछ लेती तो मैं अपने घर में आग क्यों लगाती। ये हाल मोदी जी का कि मुझे पहले ही अप्रिशिएट कर देते तो मैं इतनी ज़्यादा रैलियाँ नहीं करता, मैं इतनी ज़्यादा रैलियाँ नहीं करता। देश का आज हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने अपनी रैलियों में बर्बाद कर दिया। लोग कहते हैं 18-18 घंटे काम करते हैं, क्या ये काम में शामिल होगा? क्या ये प्रधानमंत्री के कार्य दिवस में शामिल होगी? ये 3 रैलियाँ जो करी हैं 2 दिन के उनके गुजरात के दौरे, जो लगातार 3-3 किलोमीटर के रोड शो करे जा रहे हैं, जिसके लिए पब्लिक जुटाई जा रही है, जिसके लिए सिक्योरिटी करी जा रही है। एक दिन की प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर बैठता है, और वो 1.5 करोड़ रुपए तब है जब वो अपने कार्यालय में होते हैं, और जब कार्यालय से बाहर जाते हैं तो कम से कम 9.5 करोड़ रुपए खर्चा बैठता है। एक दिन का खर्चा 9.5 से 10 करोड़ रुपए बैठ जाता है। अब आप देखिए कि 10 करोड़ रुपए तो उनकी सिक्योरिटी का खर्चा, और उसके बाद तमाम रूट लगते हैं, तमाम लोगों को रोका जाता है, तमाम लोगों का आवागमन प्रभावित होता है, सब चीज़ें होती हैं। और लेकिन उन्हें अपनी जो है प्रशंसा करनी है, मैं मोदी, मैं मोदी, मैं मोदी। भाई लोगों मान लिया करो यार, नहीं तो हज़ारों करोड़ रुपए इसी बात के टैक्स के तुम्हें देने पड़ जाएंगे कि मोदी जी ने कुछ काम करा है। चलिए एक आखिरी सवाल है शर्मा जी, एक आखिरी सवाल है कि जिन नेताओं को मोदी जी, ये खबरें चल रही हैं कि आज जो है बोला गया है कि भैया आप इस तरीके से बयानबाजी ना करें, चाहे वो नेता हो, चाहे तमाम उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, क्या लगता है कि इससे काम चल जाएगा या फिर कुछ और चाह रहे थे आप लोग की जो है कुछ और कड़ी काम? देखिए जी, काम इससे कहीं नहीं चलेगा। मैं आज आपको मोदी जी की एक और बात बताता हूँ। मोदी जी का कद जो है अपनी पार्टी में लगातार घटता जा रहा है। मोदी जी की बात को आज हर कोई अनसुना करता है, हर कोई अनदेखा करता है। एक तो सबसे पहली बात, इन लोगों के आप देख लेना, अभी कल भी हम यहीं होंगे, परसों भी यहीं होंगे, फिर 2-4 नेताओं के नए बयान आ जाएंगे। और दूसरी बात, अगर मोदी जी की बात को वेटेज देने के लिए लोग इनके पार्टी में होते तो मोदी जी ने दिल्ली में कहा था कि आने वाली 8 तारीख को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये जमा होंगे। तो रेखा गुप्ता जी की क्या हैसियत है कि उन्होंने 2500 रुपये जमा नहीं करे? आने वाली होली और दिवाली मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, होली बीत गई, किसी को एक को सिलेंडर मुफ्त मिला हो तो बताइए। मोदी जी का दावा था बिल्कुल था ना, प्रत्येक महिला को मिलेंगे। रेखा गुप्ता जी ने कौन प्रत्येक महिला, कैसी प्रत्येक महिला, यही दावे करेंगे थे। राजस्थान में आने वाली होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं, कहा होगा उन्होंने, मोदी जी ने कहा होगा मैं नहीं मानता, मैं नहीं देता 500 रुपये में सिलेंडर, मैं नहीं देता होली दिवाली पे सिलेंडर। योगी जी के वहाँ जाए यूपी में ये बात हुई थी आज से 2 साल पहले, 2022 में जब चुनाव हुए थे, यही बात करी थी मोदी जी ने कि होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। 4 होली बीत गई, 4 दिवाली आ जाएगी। आज तक दिया उन्होंने? नहीं दिया। इनकी पार्टी में लोग इनकी नहीं सुनते, जब इनकी नहीं सुनते तब देश को जबरदस्ती सुननी पड़ती है। और वो सुनने का तरीका क्या है? या तो मन की बात लेके रेडियो में बैठ जाते हैं, या फिर वो अपने रोड शो करते करते चलते हैं। मान लो भैया मेरी बात, मैं मोदी हूँ, मोदी ने ऐसा करा, मोदी ने वैसा करा, मोदी ने ये करा, मोदी ने वो करा। मान लो भैया, मान लो, हज़ारों करोड़ रुपए देश का टैक्स का बच जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शर्मा जुड़ रहे हैं जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की एक तरफ जो है आप देखेंगे कि रैली जिसमें वो काफ़ी दमदार, उसको लोग कह रहे हैं कि बहुत धांसू भाषण देते हुए नजर आए, जिसको लेकर हम जनता के बीच मौजूद हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दे रहे हैं कि जिस तरीके से बड़बोले बयान दिए जा रहे हैं, ऐसे बयानात से जो है बचना चाहिए। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? दूसरी तरफ मोदी जी का भाषण और ये नसीहत, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।